नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के गांव पैतावास कला में। यहाँ पर हमारे पहुंचने का कारण है कि जो आसमानी बिजली है उससे सबको डर लगता है और ऐसा ही एक डर यहाँ पर भी महसूस किया गया है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो आप पीछे मेरे छत देख रहे हैं, इस छत के ऊपर कल शाम को लगभग 4 बजे जब बारिश हो रही थी उस दौरान में आसमानी बिजली का कहर बरपा है। तो वही चीज़ दिखाने के लिए आज आपके सामने यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी छत है, पूरी की पूरी इस छत का जो है अब नुकसान हो चुका है। आपको थोड़ा सा नज़दीक से भी दिखा देता हूँ, क्योंकि छत में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहला तो काम, छत के अंदर एक पूरा बड़ा जो है छेद निकल चुका है। और ये जो छेद है ये जाहिर सी बात है, वैसे तो है जो छज्जा बोलते हैं जिसको, उस छज्जे के अंदर ये पूरा होल निकल चुका है। लेकिन उसके अलावा भी आप अगर आपको देखें तो ये पूरी की पूरी जो दरारें जो हैं वो दरारें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा भी आपको चीज़ें दिखाते हैं। एक इस घर की छत को नुकसान नहीं हुआ है, साथ ही साथ ये भी छत जो है वो जो पत्थर की जो टुकड़ियाँ होती हैं उससे बना रखी है। गरीब परिवार है और उस गरीब परिवार ने अपना सिर ढकने के लिए, जाहिर सी बात है, अपना सिर ढकने के लिए एक आशियाना बनाया। पत्थर की टुकड़ियों से अपना जो आशियाना बनाने के बाद वो रह रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सामने एक और है जहाँ पे टीन रखी हुई हैं। उन टीनों के ऊपर भी जो नुकसान है वो वहाँ तक भी पहुँचा है। तीसरी चीज़ दिखाता हूँ, साथ में ही एक और मकान है। इस मकान का जो छज्जा है, ये छज्जा जो है ये टूट चुका है। पूरे के पूरे छज्जे में लंबी दूर तक जो दरार आ चुकी है। साथ ही साथ अगर नीचे की तरफ की हम बात करें तो नीचे भी जो इसका फर्श है, फर्श के ऊपर कुछ टाइलें लगाई गई थी। वो टाइलें जो हैं उस धमाके की वजह से, जब बिजली गिरती है तो उस धमाके की वजह से वो टाइलें भी टूट चुकी हैं। तो अब समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यह आ रही है कि गरीब आदमी का परिवार जो इस घर में रह रहा था, अब उसको जब टपकती छत में इस घर में रहना पड़ रहा है और ये उसके लिए बड़ा नुकसान है। तो कहीं ना कहीं एक जो नुकसान है वो बड़ा है। और जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति जब अपना घर बनाता है तो बड़ी पाई जोड़ करके घर बनाता है, और उसके बाद अगर ऐसी हालत हो जाए तो ये बड़ी चीज़ है। हमारे साथ यहाँ पर जो घर के ओनर हैं पिंटू जी, ये हमारे साथ हैं। पिंटू नाम बताया ना आपने? मेरा नाम पिंटू है जी। तो ये हमारे साथ यहाँ पर हैं और जो ये घर है इन्होंने बनाया है और अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं। इन्हीं से ज़रा जान लेते हैं हुआ क्या था। जी पिंटू जी, क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था और ऐसा क्या हुआ कि ये जो इतना सारा नुकसान हो गया? जी, मैं घर पे नहीं था। घर पे मम्मी थी और मेरी बीवी थी, 2 बच्चे थे। साथ में जो मेरी भाभी जी थी, उन्होंने मेरे पे फ़ोन किया जी। मैंने तान के बताया जी, मैंने देखा तो ये हालात हो ही पाई जी। तो अब लगभग कितने एरिया में ये जो है, ये एक कमरा है या इसके अलावा भी आपका नुकसान हुआ? ना जी, नुकसान ही मेरे इसमें पूरा नुकसान है। इसमें ही एक कमरा जो है, हाँ, इसमें पूरा नुकसान है जी। ठीक है। और आपको ये भी बता दूं, जो साथ वाला जो घर है वो भी इनके परिवारजनों का ही है। और उसमें भी जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, चाहूँगा कि एक बार दोबारा दिखा दें कि जो ऊपर का जो छज्जा है वो बिल्कुल टूट चुका है। पूरा का पूरा छज्जा जो है उसका दोबारा से निर्माण करना पड़ेगा और उसमें भी कहीं ना कहीं दोबारा से खर्चा लगाना पड़ेगा। लगभग कितने लाख रुपए तक का आपका नुकसान हो गया होगा ये? जी, आजकल पैसे नहीं देखे तो बहुत लगते हैं। मैंने तो जी भट्ठों पे ईंट ढो कर तब बनाया था जी। ये जी, घोड़ा गाड़ी रखता था जी। जी, घोड़ा गाड़ी रखते थे तब ये सारी चीजें बनाई? तब बनाया था जी। आज तक ब्याज के पैसे भी नहीं उतरे हैं जी। तो देख लीजिए आप हालात क्या हैं कि ब्याज के पैसों से घर बनाया, बड़ी कड़ी मेहनत करके घर बनाया है और उसके बाद अब हालात ये हो चुके हैं। आपको और भी लोगों से ज़रा मिलवाते हैं। ये शायद आपकी मदर हैं? हैं? इनकी मदर हैं जो उस टाइम पर यहीं पर थी। ज़रा उनसे जान लेते हैं। नमस्कार माता जी। हाँ जी, नमस्कार। क्या हुआ था माता जी? हम नीचे बैठे थे जी। एकदम बिजली पड़ी थी तो हम तो सहम गए। चाय पीवा थे, एकदम तो गड़ उठ के ना गदड़ लगी जी। हम बाहर निकल के भाग चुके जी। तो किसी को और किसी को चोट भी लगी थी क्या? कोई जी, झूठ बोलना कोई फायदा नहीं। बालक तो हमारे बच गए। हाँ, परिवार को चोट नहीं लगी और हमारा मकान में पूरा उजाड़। कोई और इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी उपकरण थे वो कहीं खराब हुए हो या कुछ और हुआ उसमें? ना जी, अपना ये मकान का है पूरा से जी। तो यहाँ पर देखिए, मकान का जो नुकसान है काफ़ी बड़ा नुकसान है। आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे कि जो नीचे से आ जाइए, अब नीचे मेरे साथ ही आ जाइए कि अभी हम छत पर थे और छत के बाद अब आपको हम नीचे लेकर के चलते हैं। तो अब हम यहाँ नीचे आ चुके हैं और नीचे आने के बाद आपको दिखा दें, ये जो इधर तो इनका
जो नया घर इन्होंने बना रखा है वो है, और 3-4 साल पहले ही बनाया गया ये वाला घर। इस घर में भी आपको यहाँ पर तरेड़ें जो हैं, जो दरारें हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगी। आप देखेंगे ऊपर जो आपको वाइट कलर का जो निशान दिखाई दे रहा है, वहाँ से आपको पूरी एक जो दरार है वो बिल्कुल वहाँ पर दिखाई देती होगी। पानी जो है, अब आप देख पाएंगे यहाँ पर कि पानी जो है इन टाइलों में से, इन टुकड़ियों के बीच में से निकल रहा है, और जो पूरा का पूरा जो घर है वो इसकी वजह से ख़राब हो चुका है। दूसरी तरफ भी आपको ज़रा दिखा देते हैं। दूसरी तरफ ये एक जो कमरा जो इन्होंने बनाया था, इस कमरे में भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर से बाकायदा अब जो पानी जो है वो इसमें से रिस के आ रहा है। जो ऊपर आप दरारें देख रहे थे, उन्हीं दरारों में से ही वो जो पानी है वो रिस के आ रहा है, जिसकी वजह से अब इस कमरे में रहना शायद मुश्किल होगा। दूसरी तरफ आपको एक और चीज़ भी दिखा देते हैं कि गली में भी आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी दूर तक जो भी सारा मलबा जो टूटा हुआ है वो मलबा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी जो ईंट पत्थर हैं वो यहाँ से गिरे हैं, क्योंकि ऊपर छज्जा जो था वो टूटा, और टूटने के बाद जब नीचे गिरा है तो ये सारा का सारा जो मलबा है वो यहाँ पर गली में गिरा है। आप देख सकते हैं छज्जे का जो हाल है। नीचे से भी आप देखेंगे कि उसमें एक जो पूरा बड़ा जो छेद है वो यहाँ पर निकल चुका है। साथ ही साथ जो साथ वाला मकान है, जरा इनसे भी पूछ के देखते हैं। जी ताई जी, अपनी है ये जो टीन है? अच्छा, कैसे टूटी? ईंट आट पड़ी ऊपर से आके। अच्छा, तो ईंट कैसे गिरी है ये बिजली पड़ी से। अच्छा, हाँ, बिजली पड़ी। किसी को चोट तो नहीं लगी? ना किसी को नहीं लगी चोट, तो मानस तो बची है। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जब ये ईंटें गिरी तो उसमें किसी को चोट लगी हो? ना कौन लगी, कौन लगी? ना मऊड़ो बैठी थी। अच्छा, हाँ, और तो जब बिजली गिरी आपको दिखाई दी वो? खूब देखी, वो पतंगे बाजे थे। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पड़ोस में भी जो नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं जो वो नुकसान है, कहीं ना कहीं जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए बड़ा भारी नुकसान होता है। हालांकि अगर इधर देखें तो कुछ जो टीन हैं वो टीन ही टूटी हैं, उसमें से भी कुछ एक ही टीन टूटी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ तो पूरा का पूरा छज्जा ख़त्म है, साथ ही साथ एक पूरा कमरा और जो गैलरी है वो भी पूरी ख़त्म है। और दूसरी तरफ भी अगर हम देखें तो दूसरे जो परिवार का जिन्होंने अभी शायद मकान बनाया है उनका भी जो छज्जा है वो बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, ज़रा उन लोगों से भी हम ज़रा जान के देखते हैं कि जो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं इन लोगों का क्या कहना है। जी भाई साहब, किस तरह का नुकसान ये है? क्या बिजली गिरी, क्या कुछ नुकसान हुआ मान रहे हो आप? नमस्कार सभी को। कल जो ये लगभग 4 बजे के आसपास जो ये आसमानी कहर बरपा है, मैं मास्टर भूपेंद्र सिसोदिया उस टाइम जब पता चला तो मैं इनके पास यहाँ आया। ये मेरे बहुत ही अजीज साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, भाई हैं। जब मैं इनके पास मुआयना करने के लिए जब यहाँ पहुँचा तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान था। परिवार जो है वो एक तरह से सदमे में आया हुआ था, और ये बेचारे गरीब आदमी भट्ठा पे मजदूरी करते हैं, वो पशु वगैरह से बोलते हैं उनको रेडी से ये ईंटें वगैरह ढोते हैं। बेचारों ने इन्होंने कुछ वहाँ से लेके और कुछ यहाँ आसपास में आप जैसे साथियों से कर्जा उठा के ये मकान बनाया था। अभी उनकी भरपाई हो भी नहीं पाई थी कि ये एक ईश्वर का कहर इनके ऊपर। उन्होंने बताया कि उन्होंने कर्ज लिया था, वो कर्ज भी नहीं उतार पाए हैं, और उससे पहले ही अब एक बार दोबारा से घर को वापस बनाने की नौबत आ गई है। बड़ा नुकसान है। क्या मानेंगे, क्या इनको सहायता क्या मिलनी चाहिए? जी, मैं तो यही सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जितना भी वाजिब जो मुआवजा बन सके, ठीक है, उसके लिए मैं ही क्या, मेरे गांव के सरपंच भी सुबह मुआयना करके गया है, और भी जितने भी गांव के जिनको भी पता चला, ये बहुत ही मेहनती परिवार है, और सारा जो गांव है, समाज है, इनके साथ जुड़ा हुआ है। सब इनके पास आके इनका हालचाल पूछ रहे हैं। तो जितना भी मेरी सरकार से, मेरी क्या, ये जितने भी खड़े हैं इन सब की यही गुजारिश है, सरकार जो भी इनको वाजिब मुआवजा दे सके उसके लिए हम सरकार का भी और प्रशासन का भी बड़ा दिल से आभारी होंगे। और आप लोगों ने इस खबर को दर्शाया, दिखाया, उसके लिए भी हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, और इन सभी लोगों का शायद एक ही मानना है कि जब परिवार जब घर बनाता है तो बड़ी मेहनत से बनाता है, और वो जो मेहनत है वो साफ साफ अब अगर ऐसे गलियों में जब बिखर जाती है तो बड़ा दुख होता है। जी भाई साहब, आपका भी नज़दीकी मकान है? मेरा जी साइड में है जी। जी, क्या हुआ था? ये बिजली गिरी या नहीं गिरी? बिजली गिरी थी जी। अच्छा, तो फिर क्या देखा आप लोगों ने जब ये बिजली गिरी? तो ये किस प्रकार से ये टूटा? क्या बिजली से ही टूटा? बिजली से टूटा जी। अच्छा, बिजली से।
ठीक है, तो आपने उस टाइम पे देखा था या आप अंदर बैठे थे? हाँ जी देखा था जी। देखा था। हाँ जी। तो क्या कुछ हुआ था उस टाइम पर? ये पतंगे से उठे थे एकदम, और एकदम गर्जने की आवाज आई, और एकदम ये ऊपर तो मकान पड़ा है जी। अच्छा, ये जो ऊपर से जो टूटा ये पूरा का पूरा गली में गिर गया? हाँ जी। ठीक है, तो गली में उस वक्त कोई नहीं था? ना जी, बच्चे तो भीतर थे जी। हाँ जी, किसी को चोट नहीं लगी? जी, किसी चोट नहीं। ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि किसी को चोट नहीं लगी, और अगर कोई भी गली में होता तो शायद यहाँ पर जो चोट है किसी न किसी को लग सकती थी। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि वो उनका क्या कहना है। जी भाई साहब, आप भी यहीं पर थे? हाँ, कौन सा मकान है आपका? मेरा मकान नज़दीक ही है यहाँ पर। अच्छा, क्या देखा आपने? जब बिजली करीब शाम के 4 बजे थे, हम हमारे मकान में पड़ोस में है चौवारे में चाह पी रहे थे, ऐसी भयंकर बिजली पड़ी, बिल्कुल 5 मिनट के लिए तो आंखें बिल्कुल बंद हो गई। जब पता चला कि पास में बिजली पड़ी है, सभी अपने घरों से निकल पड़े। 5 मिनट में आने भी कोई ऐसा कोई हादसा तो नहीं हो गया, कहीं कोई नुकसान के मानस हुए के और किसी को नुकसान हो गया। ये बढ़िया चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ है। गांव में ये अच्छी चीज़ है कि जब कभी किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो सभी लोग उनका हालचाल पूछने के लिए पहुंच जाते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है, समाज के लिए अच्छी चीज़ है। समाज आज भी एक दूसरे का साथ दे रहा है, ये अच्छी चीज़ है। फिर क्या किया आप लोगों ने? आकर हमने देखा तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। बच्चों को हौसला बढ़ाया, बाद में आए देखे, ऊपर चढ़ के देखा बच्चों को, फिर नुकसान देखने के बाद ऐसी लगभग कितना नुकसान मानते हो? लगभग एक कमरा तो बिल्कुल डैमेज है। देख लो, गरीब आदमी के एक कमरा बनने के लिए 1.5 लाख रुपए तो कम से कम हो जाते हैं, और पड़ोस में और बड़ी मुश्किल से बनता है। जो पड़ोस का है उसका भी हो जाता है। तो नहीं होले कम से कम भी 5 लाख के करीब से नुकसान हो गया है, और उस पड़ोस में सारा लालू जी। 3 घरों में नुकसान है, ये बड़ी चीज़ है। और मैं एक बार चाहूँगा, पिंटू कहाँ है? जी पिंटू, क्या सहायता चाह रहे हैं अब आप गांव से, प्रशासन से, सरकार से? जी, अपना गांव बहुत बढ़िया है जी। गांव में कोई भी किसी आदमी बंदे के पास जाते हैं, सभी अपने आराम से बात करते हैं, सही सहयोग देते हैं जी। और दिक्कत तो यही है जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ जी, जितना हो सके तो ये कोशिश हो जाए तो अच्छा है जी। ठीक है, सुबह बताया जा रहा है कि सरपंच जो आपके गांव के हैं वो भी पहुंचे थे, क्या उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने भी यही कहा है भी कुछ, वो भी तस्वीर उतार के ले गए हैं, अखबार में देंगे, कुछ ना कुछ करवाएंगे भाई। अच्छा, यही कह के ठीक है। सरपंच साहब भी। सरकार में कहीं पर आपने कोई अप्रोच करने की कोशिश की कल से और आज तक के बीच में? नहीं जी, आपसे फ़ोन किया है और सरपंच से किया है जी, और कोई नहीं किया जी मैंने। चलिए, तो यहाँ पर बड़ी बात है कि एक गरीब का जब आशियाना जो है वो आसमानी कहर जब उस पर बरपा, और उसके बाद अब वो उसमें रहने लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऊपर से जब बारिश होती है तो उसमें पानी टपक रहा है, रहने लायक कमरा नहीं बचा है। काफ़ी बड़ा नुकसान है। हम भी चाहेंगे कि जो सरकार या प्रशासन जिस भी तरीके से अगर कुछ हेल्प कर सके, साथ ही साथ हम समाज से भी अपील करेंगे, समाज भी जितनी हेल्प कर सके इनकी, वो आगे आएँ और गरीब व्यक्ति की हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारा आपस में जो सहयोग है वही आपस में एक दूसरे को जोड़ के रख रहा है। तो अब हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप सभी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इन भाई साहब की मदद के लिए आगे आएँ। साथ ही साथ सरकार से भी हम चाहेंगे कि जितनी मदद हो सके वो भी इनकी करे, प्रशासन अपने तरीके से जो भी इनकी मदद कर सकता है वो करे। तो लगातार जैसे हम भी आप तक जो अपडेट हैं वो पहुंचाते रहते हैं, आप भी हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आज आपको हमने जैसे दिखाया कि क्या हालत है और आसमानी बिजली का कहर कितना गहरा होता है। एक साथ 3 घरों में आप यहाँ पर नुकसान देख सकते हैं। तो ऐसी ही जो दूसरी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप भी हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस हम इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में और ज़्यादा अपडेट्स के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।